नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल माइंड स्पार्क में। आज की इस वीडियो में हम बेसिक मैथमेटिक्स का जो कॉन्सेप्ट आपके सामने लेके आ रहे हैं उसके अंतर्गत अनुपात और समान अनुपात के बारे में जानेंगे। जैसा कि आपको पता है, कोई ही परीक्षा होगी जब इनसे क्वेश्चन न पूछा जाता हो, नहीं तो ज़्यादातर इनसे काफ़ी क्वेश्चनों को स्थान मिलता है परीक्षाओं में। जो भी वनडे एग्ज़ाम है उनमें काफ़ी इनको महत्व दिया जाता है, इनसे जुड़े हुए अनुपात और समानुपात से क्वेश्चन। ठीक, तो रेशियो और प्रोपोर्शन से क्वेश्चन काफ़ी आते हैं। तो सबसे पहले हम अनुपात को समझते हैं। अनुपात है क्या आखिर? अनुपात किसे कहते हैं? जब एक ही प्रकार की राशियाँ हों या एक समान राशियाँ हों तो उनकी तुलना, उनके बीच में एक ऐसा संबंध दर्शाता है, एक संख्या दूसरी की कितनी गुनी है। सामान्यतः हम कह सकते हैं कि दो सजाती राशियों के बीच में एक संबंध अनुपात कहलाता है, यानी किस अनुपात में एक संख्या दूसरी संख्या से अधिक है या घट रही है, वही इनके बीच में अनुपात कहलाएगा। और अनुपात को व्यक्त करने के लिए इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, इसको हम अनुपात बोलते हैं, इन्हें रेशियो बोला जाता है। ठीक है, तो यही अनुपात का चिन्ह है, अनुपात यानी रेशियो का चिन्ह है। लेकिन ध्यान रखना, सजातीय होने चाहिए, यानी एक ही प्रकार के होने चाहिए। जैसे दो पेनों की हम लंबाई की तुलना करें, दोनों पेन होने चाहिए। एक पेन है, एक टमाटर है, तो उसकी कोई तुलना नहीं हो सकती है। तो यानी दो टमाटरों की अगर तुलना करना है तो दोनों का भारों में अंतर, कौन कितना भारी है, ये भी कर सकते हैं। तो सेम प्रकार की जब राशियाँ होती हैं तो उसको सजाती बोलते हैं। तो अनुपात का चिन्ह ये होता है। मान लीजिए ए और बी हमारी दो सजाती राशियाँ हैं, एक ए है और ये तथा क्या है, दूसरा बी है। इनके बीच में सजाती तुलना करना है तो उसको हम लिखेंगे ए और बी का अनुपात। इसका अनुपात क्या जाएगा? इसका अनुपात होगा ए अनुपात ए बट्टा बी, अर्थात ए अनुपात बी। इस प्रकार से ज्ञात करेंगे। ठीक, दो विजातीय राशियों की कोई भी अनुपात ज्ञात नहीं किया जा सकता है। अलग अलग हों, एक अगर आप किसी और के साथ तुलना कर रहे हैं, दूसरा किसी और संख्या के साथ तुलना कर रहे हैं, तो ये अनुपात नहीं निकाल पाएंगे। तो अनुपात ज्ञात करने के लिए ध्यान रहना चाहिए कि एक ही प्रकार की राशियाँ होनी चाहिए। अब हम समान अनुपात की बात करते हैं। ये तो था अनुपात। अब अगला आता है कॉन्सेप्ट समान अनुपात। समान अनुपात किसे कहते हैं? जैसे टर्म से ही पता चल रहा है, समान अनुपात, समधन अनुपात। इसका अगर हम संधि विच्छेद करें तो ये बन जाएगा समधन अनुपात, यानी समान अनुपात, यानी प्रोपोर्शन जिसको बोलते हैं, या इक्वल रेशियो भी कह सकते हैं इसको हम दूसरी भाषा में। जब दो अनुपात में क्या हो, समानता हो, तो उनको हम बोलते हैं समान अनुपात। और इसका चिन्ह इस प्रकार से होता है, चार बिंदु इस रूप में होती हैं, तो उसको बोलते हैं समान अनुपात यानी प्रोपोर्शन। ठीक, मान लीजिए यहाँ पर कहा है कि ए बी सी और डी सजाती राशियाँ हैं। इनमें ये समानुपात में तब कहलाएंगी जब इनके बीच में ए और बी का अनुपात सी और डी के अनुपात के बराबर हो। अर्थात इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ए बट्टा बी बराबर सी बट्टा डी। ठीक, इसको हम इस तरीके से भी व्यक्त कर सकते हैं। तो ये इनके बीच में ये इस तरीके से लिखो, या इनको हम इनके जैसे ए अनुपात बी समान अनुपात सी अनुपात डी, इस रूप में भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब इसमें एक शर्त होती है, जब चार राशियाँ हमारे ए बी सी डी एक समान अनुपात में हैं, प्रोपोर्शन में हैं, तो ये जो बाह्य पद हैं, अब यहाँ देखिए, ये भी एक पद है, ये भी एक पद है, ये चार पद हैं। ये जो अंदर के पद हैं इनको मध्य पद बोला जाता है, मध्य पद। और जो ये बाहर हैं ए और डी, इसको बोला जाता है बाह्य पद। क्या? बाह्य पद। इसको बाह्य पद कहा जाता है। ठीक, तो इनके बीच में क्या शर्त होती है?
अंतः पदों का जो गुणनफल होता है वो बाह्य पदों के गुणनफल के बराबर होता है, या बाह्य पदों का जो गुणनफल होगा a गुणा डी वो किसके बराबर होगा, b गुणा c के बराबर होगा, अर्थात AD बराबर BC। इस प्रकार से होगा AD बराबर BC, यानी बाह्य पदों का गुणनफल मध्य पदों के गुणनफल के इक्वल होगा। जो आउटर टर्म है इनर टर्मों के मल्टीप्लिकेशन के इक्वल होंगे, दोनों के मल्टीप्लाई आपस में बराबर होंगे। तो पहला और चौथा पद बाह्य पद कहलाएंगे, दूसरा और तीसरा पद मध्य पद कहलाते हैं। अगला है सतत या वितत या कह सकते हैं संलग्न अनुपात। कैसा अनुपात, सतत, सतत मीन्स लगातार, सतत, या इसको दूसरा शब्दों में बोलते हैं वितत या संलग्न समानुपात। ठीक, जब तीन सजातीय राशियों में से पहली और दूसरी राशि का अनुपात दूसरी व तीसरी राशि के अनुपात के बराबर हो तो ऐसी राशियां सतत अनुपात कहलाती हैं। जैसे ये कहा है कि पहली और दूसरी का अनुपात, हमारे पास तीन सजातीय राशियां हैं A B C, तो A और B का अनुपात इसके बराबर हो, B व C के अनुपात के बराबर हो, अगला C व D के अनुपात के बराबर हो। इसी प्रकार से D और E का अनुपात बराबर हो। एक एक टर्म आगे बढ़ते जा रहे हैं तो इसको हम बोलते हैं कंटिन्यूस प्रोपोर्शन या सतत या वितत संलग्न अनुपात। ठीक, इस प्रकार से ऐसी संख्याओं को हम ज्ञात करते हैं। तो मध्य पद निकालने के लिए बाह्य पदों का गुणनफल किया जाता है, जैसे इन दोनों में ही है। इनमें अगर जो मध्य पद है हमारा, ये मध्य पद क्या होगा, B गुणा B और बाह्य A गुणा C। तो जो मध्य पद है उसका मान निकालना है तो वर्गमूल के अंदर क्या जाएगा, बाह्य पदों का गुणनफल, बाह्य पदों का गुणनफल, बाह्य पदों का गुणनफल। ठीक, दो राशियाँ A और B हैं, एक सूत्र है, इसके प्रमुख सूत्र आएंगे। प्रमुख सूत्र, हमारे पास दो राशियाँ A और B हैं, एक राशि A है और एक राशि B है, तो उनके बीच दो राशियों A और B का मध्यानुपाती क्या जाएगा, वर्गमूल के अंदर A गुणा B यानी AB, वर्गमूल AB इनका मध्यानुपाती होगा। ठीक, अगला है यदि हमारे पास A B C और D चारों के चार समानुपाती हैं, तो इनके बीच का जो अनुपात होगा वो किस तरीके का होगा, A अनुपात B बराबर C अनुपात D, C अनुपात D। अर्थात हम कह सकते हैं कि प्रथम और अंतिम पद का गुणनफल A गुणा D बराबर B गुणा C मध्य पदों के बराबर हो। इससे संबंधित हम किसी भी तीन पद दिए हों
और एक पद हमें दिया नहीं है तो उसका मान हम आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। सपोज हमें ए का मान निकालना है, बाकी 3 पद दे रखे हैं, तो ए बराबर आ जाएगा डी बट्टी में चला जाएगा बी गुणा सी बट्टा डी। इसी प्रकार से अगर हम इसमें से डी का मान निकालते हैं तो क्या आ जाएगा बी गुणा सी बट्टा ए, या अगर आप बी का मान निकालना है तो ए गुणा डी बट्टा सी आ जाएगा, सी का मान निकालना है तो ए गुणा डी बट्टा बी आ जाएगा। इस प्रकार से हम ज्ञात कर सकते हैं। अगला है हमारे पास, इस प्रकार के जब क्वेश्चन आए तो उसके लिए फॉर्मूला क्या लगेगा कि ए अनुपात बी कॉमा सी अनुपात डी तथा ई अनुपात एफ का मिश्र अनुपात ध्यान दीजिए, का मिश्र अनुपात, मिश्रित अनुपात क्या होगा। इस प्रकार का क्वेश्चन आए तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इनके जो प्रारंभिक पद है ए गुणा सी गुणा ई बराबर अंतिम पदों के बराबर होगा बी गुणा डी गुणा एफ। ठीक, अब इसमें से किसी का भी मान निकालना हो, जैसे एफ का निकालना है तो ए सी ई बट्टा बी डी आ जाएगा। तो आज की वीडियो में हम अनुपात, समान अनुपात तथा सतत व वितत अनुपात, साथ ही कुछ प्रमुख सूत्रों का यहाँ पर उल्लेख कर रहे थे। आने वाली वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में इन सूत्रों का प्रयोग करते हुए अन्य महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को यहाँ पर बनाएंगे। तब तक आप इस वीडियो को ध्यानपूर्वक पुनः देखें ताकि आने वाली वीडियो में जो क्वेश्चन हैं उनको समझने में आपको हेल्प मिल सके। थैंक यू।